राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो शुरू करते हैं अपनी नई क्लास, किसकी? फैमिली मैरिज एंड किनशिप के। तो शुरू करते हैं। तो मैरिज, विवाह क्या होता है? आज हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि विवाह क्या होता है। विवाह एक सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्राप्त संबंध है जो पति पत्नी, उनके बच्चों और समाज के बीच अधिकार, कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। विवाह क्या है? ये एक कानूनी मान्यता है, एक सामाजिक मान्यता है जो बच्चों और समाज के बीच अधिकार, कर्तव्य व जिम्मेदारी निर्धारित करता है कि भैया आप हस्बैंड वाइफ है, आपका बच्चों के लिए क्या कर्तव्य है, समाज के लिए क्या कर्तव्य है। यही शादी होती है। आप लोगों को नहीं पता था, मुझे पता है, आज पता चल गया। अब है फंक्शन ऑफ मैरिज। विवाह के क्या क्या कार्य होते हैं? यौन व्यवहार को नियंत्रित करना, परिवार की निरंतरता और प्रजनन सुनिश्चित करना, आगे बढ़ाना जनरेशन को, संबंध और गठबंधन स्थापित करना, मतलब कि अच्छा बिहेवियर वगैरह, सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, समाज चलाना, संपत्ति, अधिकार और सामाजिक स्थिति का हस्तांतरण करना। कहने का मतलब कि भैया मिल बांट के काम करना। अब वो तो अपन हिसाब से कुछ भी लिख दो। इवेल्युएशन, मतलब इवेल्यूशन कैसे हुआ शादी विवाह का? तो पहले के समय कैसा था? विवाह को पवित्र और अटूट माना जाता था, ये टूट नहीं सकता। परिवार द्वारा तय किए गए विवाह व्यक्तिगत पसंद लगभग नहीं, मतलब जैसे परिवार ने तय कर दिया वही होता था। जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर कठोर नियम होते थे। ठीक है, धर्म, इसी धर्म में शादी होगी, जाति, इसी जाति में शादी होगी। महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे, बाल विवाह और दहेज प्रचलित था। महिलाओं के अधिकार, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता था। उनको ये है, तू पढ़ाई करनी है मत कर, वो कहेगी नहीं मुझे तो गेम खेलना है, मत खेल। बाल विवाह और दहेज प्रचलित था। बाल विवाह जल्दी शादी कर देते थे, और दहेज प्रथा तो सब जानते ही है, वो तो आज भी प्रचलित है, बस कानून बन गया है। तलाक सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था, तलाक कोई मानता ही नहीं था। वो कहता है कि देखो मेरा पति मुझे मारता पीटता है, कुछ तो करो। तो पंच कहते थे हैं तो पिट लो। समझ रहे हो, ये पहले के समय की बात थी। अब परिवर्तन हुआ भैया, मतलब परिवर्तन चला। उसमें क्या है? सामाजिक सुधार को, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। भाई कोई कम एज में ही विधवा हो गई, वो क्या करेगी, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी? तो वो विवाह का विरोध, वो बाल विवाह का तो विरोध किया कि जल्दी शादी मत कर दो, जल्दी शादी होगी तभी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, कानूनी अधिनियम लगाए। ठीक है, विवाह की आयु बढ़ी, शिक्षा ने सोच में बदलाव लाया, लव मैरिज शुरू हुई, लेकिन बहुत कम होने लगी। शुरू तो हुई, देखो जाति पाति रोकने का यही एक तरीका है। ठीक है ना, अपन जाति पाति के लिए जो लड़ते हैं लोग, उनका रोकने का यही तरीका है। भैया इंटरकास्ट मैरिज करवा दो, सब खुश रहेंगे। आज विवाह सामाजिक संस्थान के साथ साथ व्यक्तिगत चुनाव भी है। इंसान अपने हिसाब से शादी कर सकता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है। अंतर जातीय, अंतर धार्मिक और लव मैरिज बढ़ रही है। लव मैरिज का मतलब ही ये दोनों होता है, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक। धर्म के अंदर भी शादी होती है। महिलाओं को तलाक, भरण पोषण, संपत्ति में कानून अधिकार है। एलिमनी, ठीक है, एलिमनी में और पैतृक संपत्ति में और तलाक में सबके लिए राइट्स प्रदान है। लिव इन रिलेशनशिप, देर से विवाह और अविवाहित रहने का विकल्प भी सामने आ रहा है। कोई कहता है कि नहीं मुझे भैया शादी नहीं करनी है। आजकल के जो केसेस हैं आप समझ रहे हैं, कोई पत्नी का है तो कोई पति का है। तो इसके चलते लोग कहते हैं कि भैया शादी नहीं करनी है, तो वो भी उसके पास ऑप्शन रहता है, देर से भी शादी कर सकते हैं वो, जैसे हीरो हीरोइन करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, पूरी जनता ही रह रही है भैया, इन्फ्लुएंसर रह रहे हैं। फिर भी कई क्षेत्रों में दहेज, ऑनर किलिंग और पारिवारिक दबाव मौजूद है। होता है भैया, आज भी कहीं कहीं जगह ये सब होता है, हर जगह होता है दहेज तो भैया कंसिडर नहीं करता। क्या बोलते हो, तुम्हारी बहन की शादी में भी दिया था ना तुमने दहेज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर। अब देखो मैरिज के प्रकार, तो पहला है नंबर के हिसाब से, एक पत्नीत्व, एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह नॉर्मल होता है। बहुपत्नीत्व, एक व्यक्ति का अनेक साथियों से विवाह है। कहने का मतलब जैसे पहले राजा महाराजा करते थे, उसकी 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पत्नीव्रत बहुपत्नी, एक पुरुष की कई पत्नियां। पतिव्रत बहुपति, एक स्त्री के कई पति। एक सेकेंड, हाँ, पतिव्रत बहुपति, पतिव्रत बहुपति, एक स्त्री के कई पति, जैसे कि द्रौपदी। ये टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ग्रुप के आधार पर। तो एंडोगेमी और एक्सोगेमी, एंडोगेमी समाज, जाति, गोत्र या धर्म में विवाह है, और एक्सोगेमी अपनी जाति, गोत्र या समुदाय से बाहर विवाह। इंटरकास्ट मैरिज है तो एक्सोगेमी, और
घर वालों की मर्जी से है तो एंडोगेमी। अब मैरिज पेमेंट क्या होता है? शादी में देने वाली राशि क्या होती है? पता होगा तुम्हें, दहेज का ही पता होगा। अभी देखो क्या क्या होता है। दहेज विवाह के समय वधु के परिवार द्वारा वर या उसके परिवार को दी जाने वाली संपत्ति, धन या वस्तुएं, जैसे कि कैश, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आइटम। ये क्या है? क्या है? ये दहेज है। ओफन लिंक्ड विद सोशल प्रेशर, इसका किससे लिंक है? सोशल प्रेशर से लिंक है, फाइनेंशियल बर्डन से लिंक और वायलेंस से। डोमेस्टिक वायलेंस किसकी वजह से होता है? भैया दहेज की वजह से ही होता है। 90% डोमेस्टिक वायलेंस दहेज की वजह से होता है, बाकी का 10% फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। मेल ईगो, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा बट है जो है। ब्राइड प्राइस, कन्या मूल्य, वर या उसके परिवार द्वारा वधु के परिवार को दिया गया धन या वस्तुएं, ताकि वधु के श्रम और योगदान की क्षति की भरपाई हो सके। देखो ये तो सिर्फ लगा दिया गया है। देखो कई जगह वर को बेचा जाता है तो कई जगह वधु को बेचा जा रहा है। जिधर आप दहेज देते हैं तो आप वर को खरीद रहे हैं और ये कन्या मूल्य देकर वधु को खरीद रहे हैं। सीधी सी बात है। वर का परिवार वधु को दे रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं होती है वो ऐसा ही शादी करते हैं भैया। एक्सचेंज मैरिज बहुत चल रहा है। एक्सचेंज मैरिज, विनिमय विवाह। एक परिवार अपनी बेटी की शादी कराता है और बदले में दूसरे परिवार से बहू प्राप्त करता है। ठीक है। एक्सचेंज मैरिज का तो कंसेप्ट सबको पता होगा। यही तो चल रहा है आजकल। 4 लोगों की एक साथ शादी और ये 5 लोगों की, बहन भाई की। किनशिप क्या होता है? किनशिप, अब देखो दूसरा टॉपिक है, दूसरा यूनिट चल गया। रिश्तेदारी उन सामाजिक संबंधों का जाल है जो वास्तविक या माने हुए रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने पर आधारित है। शादी हो गई, रिश्तेदारी बन गई। बच्चा पैदा हो गया, उसकी उस लोगों से रिश्तेदारी बन गई, तो बस वही किनशिप है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं? इसके भी कार्य होते हैं। विवाह के नियम तय करता है। ठीक है, कैसी शादी करनी है। उत्तराधिकारी और संपत्ति का निर्धारण करता है। किनशिप से ही पता चलता है कि भैया ये रक्त संबंधी है, ये मेरा पुत्र है, इसको उत्तराधिकारी बनाओ। सामाजिक सहयोग और पहचान देता है। पहचान देता है ये फलाने फलाने का लड़का है। अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय करता है। भैया किस रिलेशन में कौन सी जिम्मेदारी होती है ये तय करता है। इसके टाइप क्या क्या है? विवाह संबंधी रिश्तेदारी, विवाह के माध्यम से बने संबंध, जैसे कि पति पत्नी, ससुर भाभी। ठीक है। अब है रक्त संबंधी रिश्तेदारी। रक्त संबंधी रिश्तेदारी, रक्त या समान वंश पर आधारित संबंध, जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी। हम रक्त संबंधी रिश्तेदारी सिर्फ बच्चों को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन भाई बहन भी तो सेम ब्लड ग्रुप से हैं, माता पिता भी तो सेम ब्लड ग्रुप है, वही तो रक्त दौड़ रहा है, दादा दादी का भी, नाना नानी का भी। ठीक है। फिर आता है वर्गीकृत और वर्णनात्मक रिश्तेदारी, जिसे हम वर्णन कर सकते हैं। अरे इसका हिंदी में नहीं है क्या? फिर भी मैं बता देती हूँ वर्णन कैसे। जैसे चाचा, मौसा, ओल्ड मेल एल्डर्स कल्ड अंकल, जैसे फादर्स ब्रदर अंकल, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, मामा मामी, चाचा चाची। ये वर्णनात्मक रिश्तेदारी है। इनका वर्णन करना पड़ता है। मेरे चाचा, मेरे दादा के भाई का बेटा, वो मेरा चाचा हुआ, ऐसा वर्णनात्मक रिश्तेदारी। अब है इंस्टीट्यूशन। देखो मैरिज कंप्लीट, किनशिप कंप्लीट, इसमें से एक एक क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया तुम्हें ये लिख देना है, नंबर बंदा पक्का देगा। अब आ गया इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनके अंदर आपको अंतर पूछ लेते हैं, तो वो भी एक बेसिक कंसेप्ट है। तो उसमें से आता है एक इंस्टीट्यूशन। उसमें क्या है? संस्था एक संगठित सामाजिक व्यवस्था है जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नियमों और मानकों पर आधारित होती है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियम पर आधारित रहती है, जैसे कि परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, कानून। ठीक है। एक संगठित सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। स्थायित्व और परंपरागत स्वरूप है, निश्चित नियम एवं मानक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अभी इंग्लिश में है, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? अब हमने देखा कि भैया इंस्टीट्यूशन, इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ते हैं। फैमिली, परिवार, रेगुलेट रिप्रोडक्शन को बढ़ाता है। चाइल्ड केयर एंड सोशलाइजेशन, समाजीकरण। मैरिज, सेक्सुअल रिलेशंस बढ़ाता है एंड एलियंस फॉर्मेशन। रिलीजन, ऑर्गेनाइज बिलीफ, रिचुअल एंड मोरल कोड्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि भैया ये सारी चीजें क्या है। लॉ एंड गवर्नमेंट, एजुकेशन, ये सब किस में आता है? इंस्टीट्यूशन। ये सब इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट। अब आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन का बड़ा रूप एसोसिएशन। अभी तक हमने कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट ही पढ़े थे, ये भी सब है। संगठन का वह समूह, वो संगठन था,
एक संगठन था, ये संगठनों का समूह है जिसमें लोग किसी विशेष उद्देश्य या हित की पूर्ति के स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं। कुछ पूर्ति करने के लिए वे स्वेच्छा से, वो परंपरागत था, इधर अपनी मर्जी चलती है। मजदूर संघ, छात्र परिषद, खेल क्लब, गैर सरकारी संगठन, ये एसोसिएशन है। स्वेच्छा से गठित, उद्देश्य स्पष्ट होता है। मजदूरों को क्या चाहिए? भरण पोषण। संस्था की तुलना में लचीला होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी पढ़ना है इंग्लिश में। एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ, स्टूडेंट यूनियन, छात्र संगठन, स्पोर्ट क्लब, खेल क्लब। अब इन सब में क्या है, आपकी अपनी मर्जी चलेगी, कोई आपको जबरदस्ती नहीं लेके आ रहा, इधर आ और परिवार में आपको जबरदस्ती बनना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्क होता है इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन में। अब ये दूसरा टॉपिक चल गया है, वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? मूल्य वे सांस्कृतिक विचार और आदर्श है जो यह निर्धारित करते हैं कि समाज में क्या अच्छा, उचित और वांछनीय है। ठीक है, मूल्य क्या है इसका, क्या मोल है इसका? वही ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, समानता, देशभक्ति और करुणा, ये सब वैल्यूज है। अपनी अपनी वैल्यूज मत गिराओ, तो इसीलिए कहा जाता है वैल्यूज मत गिराओ। अमूर्त और व्यापक होती है। अमूर्त होती है मतलब कि ये कोई सजीव नहीं है। व्यवहार के लिए सामान्य दिशा प्रदान करती है, मतलब अच्छा व्यवहार, जैसे देशभक्ति, करुणा, समानता, समाज के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स ये क्या होता है? मानदंड वे विशेष नियम या मापदंड है जो यह तय करते हैं कि किसी स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये नॉर्म्स है। वैल्यूज क्या है? अपनी ईमानदारी वगैरह। नॉर्म्स क्या है? नमस्ते करना, लाइन में खड़े रहना, चोरी न करना, ये सब अपनी नॉर्म्स है। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है हम हर जगह नमस्ते करते फिरेंगे, लेकिन हम हर जगह अपनी ईमानदारी साथ लेके जा सकते हैं। हर जगह हम लाइन में खड़े नहीं हो सकते, लाइन होगी तभी तो खड़े होंगे, लेकिन हम करुणा दिखा सकते हैं हर जगह। वही इंग्लिश में है ये। अब आता है स्टेटस और लास्ट है अपना रोल। इनमें भी वो पूछ लेता है स्टेटस और रोल। अब देखो मैं क्वेश्चन भी बता दूंगी कैसे आएंगे। स्टेटस, दर्जा वह स्थान या पद है जो किसी व्यक्ति को समाज या समूह से प्राप्त होता है, जिसके आधार पर उसे अधिकार, कर्तव्य और प्रतिष्ठा तय होती है। मेरा ना समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है, तो वही स्टेटस है ये। जन्मजात दर्जा, जन्म से प्राप्त, राजा का बेटा राजा। अर्जित दर्जा, स्वयं के प्रयास से प्राप्त, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। प्रधान दर्जा, सबसे प्रमुख पहचान, जैसे कि राष्ट्रपति, वोट लड़के। किसी राजा के परिवार में जन्म लेना, जन्मजात दर्जा। परीक्षा में डॉक्टर बनना, अर्जित दर्जा। वही ये इंग्लिश में है। If you want, you can take a screenshot. नेक्स्ट है रोल, भूमिका। भूमिका वह अपेक्षित व्यवहार है जो किसी विशेष दर्जे के अनुसार व्यक्ति के समाज द्वारा अपेक्षित विशेषता है, क्रियात्मक और गतिशील होती है, समाज की अपेक्षाओं पर आधारित। जैसे दर्जा शिक्षा, अगर हम किसी को रोल दे रहे हैं शिक्षक का, तो उसकी भूमिका क्या है? पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना। माता पिता का दर्जा है बच्चों की देखभाल करना, उनको कूटना पीटना। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मैरिज और किनशिप का तो आपको बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा। देखो छोटे क्वेश्चन में फंसना भी नहीं है, तुम कितने ही नंबर ले आओगे। इसमें आपको क्वेश्चन देगा ऐसा कि वैल्यूज और नॉर्म्स में अंतर बताओ, या वैल्यूज और नॉर्म्स किसे कहते हैं। इसमें पूछेगा स्टेटस और रोल में अंतर बताओ, और स्टेटस और रोल किसे कहते हैं। इसमें आपको पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन में फर्क बताओ, किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से ही समझाइए। अभी देखो रिवीजन करवा देती हूँ आपका। इंस्टीट्यूशन एक संगठन, एसोसिएशन संगठन का समूह है। ठीक है, इसमें फर्क है। फिर आता है अपना वैल्यूज। वैल्यूज जैसे कि ईमानदारी वगैरह। फिर आता है अपना ये नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब कि लाइन में खड़ी रहना, अनुशासन बनाना, ये नॉर्म्स में आता है। फिर आते हैं अपना स्टेटस। स्टेटस क्या है? अपना दर्जा क्या है? स्टेटस बोले तो दर्जा, अपने को क्या दर्जा दिया गया है या क्या अपन ने बनाया है। और रोल, भूमिका, उस दर्जे को निभाने के लिए क्या भूमिका हम निभाते हैं। ठीक है, हम एक कलेक्टर को जींस टॉप में नहीं देखते ना, उसको हम साड़ी सूट में ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूमिका निभा रही है, वो अपने आप को ऐसा दिखा रही है, अनुशासित दिखा रही है। ठीक है, या फिर कोई भी हम बड़ा अफसर देखते हैं तो हम पुलिस का ध्यान आती है, पुलिस की वर्दी सामने आती है ना, हमें नहीं सामने आता वो शर्ट पहने, नॉर्मल सी शर्ट पहने जिसपे छीट छबीले बने हुए हैं, ऐसा बंदा नहीं दिखता अपने को। जो दर्जा है ना, उस हिसाब से हम उसकी भूमिका डिसाइड करते हैं, बस वही है।
ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद करके जाना। ये याद करने की वैसे चीज़ भी नहीं है। कंप्लीट हो गया ये तो, ठीक है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टाटा, टेक केयर। और फैमिली का मैंने अलग से डाला हुआ है, तो वो भी देख लेना एक बार। और आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें आपको ये लिखना है।